अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तौफीक रशीद ख़ान। वो प्रोनाउंस जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। बुनियादी तौर पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कुल 4 हैं, यानी कि दिस, दैट, दीज और दोस। करीब के किसी एक नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करने के लिए दिस का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दिस इज़ अ कार, ये एक कार है। तो यहाँ पर ये दिस हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये एक चीज़ की तरफ यानी कि कार सिंगुलर नाउन है, इसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह दिस इज़ ही हु स्टोल माई पेन, ये वो शख्स है जिसने मेरा पेन चुराया। तो यहाँ पर ये दिस ही की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई यही वो शख्स है जिसने मेरा पेन चुराया था। चूँकि ही एक सिंगुलर है तो इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया। चूँकि दिस का इस्तेमाल किसी वाहिद चीज़ या शख्स के लिए होता है तो लिहाजा ये हमारे पास एक सिंगुलर प्रोनाउन है। इसी तरह दूर के किसी एक नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दैट इज़ अ पेन, यानी कि वो एक पेन है, यानी कि दूर एक पेन पड़ा है, उस पेन की तरफ इशारा करने के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया। इसी तरह दैट वाज अ ब्यूटीफुल डे, तो वो एक खूबसूरत दिन था, यानी कि गुजरा हुआ दिन है जो कि अब प्रेजेंट से दूर है, यानी कि गुजर चुका है, तो इसलिए हमने उसके लिए दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो दैट हमारे पास एक सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसका इस्तेमाल दूर के किसी एक चीज़ या एक शख्स वगैरह के लिए किया जाता है। इसी तरह दीज का इस्तेमाल हम करीब के ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। मसलन दीज आर रोजेस, यानी कि ये गुलाब के फूल हैं। तो यहाँ पर करीब के पड़े हुए गुलाब के फूलों के लिए हमने दीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चूँकि दीज का इस्तेमाल जमा के साथ होता है तो इसलिए ये हमारे पास एक प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दूर के ज़्यादा चीज़ों के लिए दोज का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दोज आर माई फेवरेट शूज़, यानी कि वो मेरे पसंदीदा जूते हैं। तो यहाँ पर जूते कुछ फासले पर पड़े हैं, उनकी तरफ इशारा करने के लिए हमने दोज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और साथ साथ ये शूज़ चूँकि जमा है तो इसलिए ये दोज हमारे पास एक प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बाज़ स्टूडेंट्स को ये बात परेशान करती है कि प्रोनाउन को तो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर ये दिस, दैट, दीज और दोस क्यों प्रोनाउन है? इनको तो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपके मालूमात के लिए बताता चलूँ, दिस, दैट, दीज और दोस हमारे पास इसलिए प्रोनाउन है क्योंकि इनको नाउन की जगह ही इस्तेमाल किया जाता है। चलो ये बात हम मिसाल से समझते हैं। मिसाल में हम दिस लेते हैं। अमूमन दिस को 2 सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। एक तब जब किसी नाउन का जिक्र पहले गुजरा हो और दूसरा तब जब आप किसी से आमने सामने खड़े होकर किसी करीब की शे की तरफ इशारा करते हो। अब ज़रा दिमाग की किड़ियाँ खोल कर सोचें, आप जिस चीज़ के लिए दिस का इस्तेमाल करते हो, क्या इस चीज़ का अपना कोई नाम है कि नहीं? तो यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा। और अगर हम प्रोनाउन की डिफिनीशन देखें तो भाई प्रोनाउन किसी नाउन के जगह इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा हम दिस का इस्तेमाल किसी नाउन के जगह ही करते हैं, यानी जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं उसका कोई ना कोई नाम तो होता ही है। अब उस नाउन को छोड़कर हम उस नाउन के जगह दिस लगा लेते हैं तो लिहाजा ये दिस यहाँ पर किसी नाउन को रिप्लेस कर देता है। इस लिहाज से ये दिस हो गया या देट हो गया, दीज या दोज वगैरह, ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। अच्छा, और साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि दिस, दैट, दीज और दोज हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होने के साथ साथ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी है, यानी कि ये 4 वर्ड्स प्रोनाउन भी है और ये हमारे पास एडजेक्टिव्स भी है। तो अब सवाल उठता है कि ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों कैसे हो सकते हैं, पर इस पर खैर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में फ़र्क तफसीलन समझाऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना याद रखें कि प्रोनाउन के फ़ौरन बाद कभी भी किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता। जब भी आप दिस, दैट, दीज और दोस के फ़ौरन बाद किसी नाउन का इस्तेमाल देखें तो समझ जाना कि ये वहाँ पर हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।